मैं संजय भाटिया अपने YouTube चैनल वर्ल्ड नॉलेज चैनल के तहत आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आज की जानकारी में मैं आपके सामने एक संप्रदाय को लेकर आया हूं जो कि है मुस्लिम संप्रदाय। दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं कि इसका धर्म ये है, तो दोस्तों असल में मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं कि वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय होता है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म तो वास्तव में इंसानियत होता है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। दुनिया में 4 जो सबसे बड़े संप्रदाय हैं उसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। दुनिया में पहले नंबर पे सबसे कट्टर संप्रदाय जो कि आता है वो मुस्लिम संप्रदाय है। दूसरे नंबर पर बौद्ध, फिर ईसाई और फिर हिंदू और फिर बाकी के संप्रदाय सब तरह के आते हैं। 7 महाद्वीपों के अंदर ये 4 तरह के संप्रदाय सबसे ज़्यादा बड़ी अपनी अहमियत रखते हैं। जहाँ तक हिंदुओं के बारे में बात कहूँ आपको, तो ये कुछ ही देशों में हिंदुस्तान के अलावा सीमित हैं, जैसे कि नेपाल इत्यादि। अब वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। आज मुस्लिम संप्रदाय की बात करेंगे। इस संप्रदाय के अंदर 2 जातियां होती हैं, शिया और सुन्नी, और ये भी कई पंथों के बीच में बंटे हुए होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि इन दोनों जातियों का उदय कैसे हुआ। वीडियो थोड़ा सा पूरा देखिएगा। मेरी कोशिश है कि शॉर्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें बता दूं। इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून यानी कि फिक्ह यानी कि उनका जो एक धर्म शास्त्र कहलाता है, और इस्लामिक इतिहास की अपनी अपनी समझ के आधार पर मुसलमान जो संप्रदाय है वो कई पंथों के बीच में बंटा हुआ है। और जो फिक्र यानी इस्लामी धर्म शास्त्र जिसको कहा जाता है, ये धर्म शास्त्र मुसलमानों के लिए इस्लामिक जीवन के हर पहलू पर अपना असर रखता है। जैसे हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा रामायण और गीता अपना अपना असर रखते हैं। इस्लामिक धर्म शास्त्र इनके लिए एक शब्दावली है जो इस्लामिक न्यायविदों के फैसलों से बना है। यानी इस्लामिक अध्ययन अगर किया जाए तो उसका बुनियादी घटक जो है उस पद्धति को विस्तार से बतलाता है। बड़े पैमाने पर या संप्रदाय के आधार पर मुसलमानों को आप ज्यादातर 2 ही हिस्सों में बांट सकते हैं। इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में सऊदी अरब में बतलाई जाती है। आज आप देख रहे होंगे अपने आप को इस्लामिक नेता का देश बनाने के लिए कोई चाइना के पीछे लगा है और कोई अमेरिका और कोई हिंदुस्तान के पीछे। इनके धड़े बंटे हुए हैं। अपने आप को तुर्की भी मुसलमानों का बादशाह कहता है। इस्लाम धर्म की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद इस्लाम ने 610 ईस्वी में की थी। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को दुनिया से रूबरू करवाया। दोस्तों, जिनको मुसलमान बड़ी इज्जत से पूजते हैं, उनको अपना सब कुछ वो मानते हैं। इन लोगों का यह भी मानना है 610 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद के जन्म से भी पहले इस्लाम धर्म जो था वो दुनिया में आ गया था। इसका सबूत कुरान भी देती है। कुरान भी उनके साथ अपनी शुरुआत नहीं करती। कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी ग्रंथ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुरान अल्लाह यानी ईश्वर द्वारा भेजी गई आखिरी और सर्वोच्च किताब यानी कि ग्रंथ है। इससे पहले भी कई पुस्तकें व ग्रंथ इस्लाम धर्म में आए हैं, परंतु कुरान अंतिम और उत्तम मानी जाती है। मुस्लिम ये मानते हैं कि जिब्रील यानी कि जो कि ये अपनी भाषा में जिसको एक फरिश्ता मानते हैं, उनके द्वारा ये किताब हजरत मोहम्मद को सुनाई गई थी। हजरत मोहम्मद इस्लाम के आखिरी नबी का मतलब ये संदेशवाहक मानते हैं। उनसे पहले भी काफी नबी यानी संदेशवाहक इस दुनिया में मुसलमानों के लिए आए, परंतु वह अंतिम हैं और अल्लाह के सबसे करीब माने जाते हैं। इस धर्म के आधार पर 2 जातियों को अलग अलग पंथों में और पदों में बांटा गया, जो कि सुन्नी और शिया है। हालांकि सुन्नी और शिया में 2 जातियां भी आगे कई पंथों में बंटी हुई हैं। अगर बात शिया और सुन्नी की जाए, कुछ बातों पर तो ये आपस में सहमत हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उनके दूत हैं और कुरान आसमानी किताब यानी अल्लाह की भेजी हुई किताब है। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे हिंदू संप्रदाय के अनुसार गीता के अंदर ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां चक्कर ही चक्कर में है बेगुमा, यानी कि पाताल से लेके ऊपर आसमान तक, ब्रह्मा तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है
जो भगवान की माया में बंधा हुआ नहीं है, यानी उलझा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से ये दोनों समुदाय भी आपस में विश्वास तो करते हैं और पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर इनके ऊपर भी माया रूपी गंभीर मतभेद आ गए। इन दोनों जातियों के इस्लामिक कानून भी अलग अलग हो गए। अब आज के विषय में दोस्तों सिर्फ बात करेंगे सुन्नी के बारे में। दोस्तों सुन्नी इस्लाम के सबसे बड़े संप्रदाय माने जाते हैं और ये मुसलमान सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तरीके से अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद ने 570 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक खुद अमल किया हो और इसी हिसाब से वो सुन्नी कहलाते हैं। यानी कि जो उनके दिए हुए संदेशों को मानेगा वो सुन्नी कहलाएगा या वो अपने आप को सुन्नत में जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 80 से 85 मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 15 से 20% के बीच में शिया है। यहाँ ये बता देना गलत नहीं होगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें सुन्नियों ने कहीं ना कहीं शियाओं को टारगेट करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। चाहे पाकिस्तान के अंदर अब तक का जनरलों को लेकर जो विवाद रहा है, या आप इराक में चले जाएं तो वहाँ के सद्दाम हुसैन को लेकर, या ईरान में होने वाले युद्धों को लेकर, सुन्नी मुसलमानों का यह मानना है पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके ससुर हजरत अबू बकर जो हुए हैं वो 632 से लेके 634 यानी कि 2 से 3 साल तक मुसलमानों के नए नेता वो बने, जिन्हें उन्होंने बड़े खलीफा के रूप में माना। इस तरह से अबू बकर के बाद हजरत उमर 634 ईस्वी से लेके 644 ईस्वी तक, हजरत उस्मान 644 से लेके 656 ईस्वी तक और हजरत अली 656 से लेके 661 ईस्वी तक मुसलमानों के नेता बने। इन चारों को खुलफाए राशिदीन यानी सही दिशा में चलाने वाले और चलने वाले कहा जाता है। इसके बाद जो लोग आए वे राजनीतिक रूप से तो मुसलमानों के नेता कहलाए, लेकिन धार्मिक एतबार से उनकी अहमियत कुछ खास नहीं बन पाई। जहां तक इस्लामिक कानून की व्याख्या का सवाल है, सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से 4 समूहों में बंटे हुए हैं। हालांकि 5वां समूह भी इनमें है जो अपने आप को इन चारों समूहों से खुद को अलग कहता है। इन 5 के विश्वास और आस्था में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि इनके इमाम या धार्मिक नेता ने इस्लाम की ही व्याख्या सही तरह से की है। दरअसल सुन्नी इस्लाम में इस्लामिक कानून के 4 प्रमुख स्कूल चलते हैं दोस्तों। 8वीं और 9वीं सदी में लगभग 150 साल के अंदर 4 प्रमुख धार्मिक नेता पैदा हुए। उन्होंने इस्लामिक कानून की अपने अपने तरीके से व्याख्या भी की और फिर आगे चलकर उनके मानने वाले, उनके फिरके यानी कि उनके समर्थक बन गए। ये चारों धार्मिक नेता जिनको हम शाही इमाम भी कहते हैं, इमाम जिनका नाम अबू हनीफा पहले नंबर पर, इमाम शाफई दूसरे नंबर पर, इमाम हबल और इमाम मालिक हुए। दोस्तों इसमें भी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि माया का पूरा खेल है। हिंदू हो या मुसलमान, सब के सब, इवन कि ईसाई, जैन, ये सब कहीं ना कहीं आपस में संप्रदाय के आधार पर आगे जाकर भी बंटे हुए हैं। सुन्नी मुसलमान जाति समाज भी 6 पदों पर बंटा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको छोटा सा नाम के हिसाब से जानकारी दे देता हूं, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो मुझे आपको छोटा बना के देना है। पहले नंबर पर हनफी मुसलमान आते हैं, दूसरे नंबर पर शाफई आते हैं, तीसरे नंबर पर हमली आते हैं, चौथे नंबर पर सालफी बहावी और अहले हदीस आते हैं, 5वें नंबर पर देवबंदी और बरेलवी आते हैं जो कि हिंदुस्तान की विचारधारा और हिंदुस्तान से माने जाते हैं, और 6ठे नंबर पर मालिकी आते हैं। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कृपया आप इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।